अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नात ख़ान मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आए दिन नई से नई ड्रामेबाजियां सामने आ रही हैं। महफिल नात के स्टेज पर पता नहीं क्या कुछ होने लग पड़ा है। अल्लाह ही हमारे हाल पर रहम फरमाए। आपको पता है मैं इस चैनल पर इस तरह की कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाता नहीं हूं। बेसिकली मेरी नीच जो है वो नात ट्रेनिंग पर है, लेकिन जहाँ पर मैं नात ट्रेनिंग के हवाले से काम कर रहा हूँ, मेरा ही फ़र्ज़ बनता है कि महफिल नात के हवाले से स्टेजों पर जो खुराफात हो रही हैं उनको भी हाईलाइट किया जाए और उसकी तरदीद की जाए और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। इस टॉपिक पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। एक और वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने फेसबुक स्क्रॉल करते हुए ये वीडियो देखी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दी थी कि मैं अब इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन फिर मुझे व्हाट्सएप पर एक भाई ने वीडियो सेंड की है, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो पहले आप ज़रा वो वीडियो क्लिप देख के आए फिर बात करते हैं। मिसरा याद आया जेड़ा तुसी मेरे को कदी कदी सुनते हो, अख दे नेड़े बस वे साइयां, अख दे नेड़े बस वे साइयां, और कुछ भी बस वे साइयां, अख दे नेड़े बस वे साइयां, और न कुछ भी बस वे साइयां, तेरे बाजों किसरा जीमा, तेरे बाजों किसरा जीमा, ऐ नहीं मेरे बस वे साइयां, अख दे नेड़े बस वे साइयां, और न कुछ भी बस वे साइयां, पूछ ले हाल यार तबीबा, पूछ ले हाल यार तबीबा, मरजा जामन नस वे साइयां, अख दे नेड़े बस वे साइयां, अख दे नेड़े बस वे साइयां, अख दे नेड़े बस वे साइयां, और न कुछ भी बस वे साइयां, पूछ ले हाल यार तबीबा, पूछ ले हाल यार तबीबा, मरजा जामन नस वे साइयां, अख दे नेड़े बस वे साइयां। अस्तगफिरुल्लाह। आपने वीडियो देखी कि किस तरह से बेअदबी के साथ और जारहाना तरीके से जो है वो नकाबत की जा रही है। इसको नकाबत कहना भी नकाबत की तौहीन है। अब नात ख़ानी के बाद नकाबत के इतने खूबसूरत शोबे को भी जो है वो नहीं बख्शा गया और उसमें भी इस तरह के बिगाड़ जो है वो पैदा कर दिए गए हैं। तो ये कहाँ से नकाबत लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो इस भाई के लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही है, कहना क्या चाह रहे हैं। तो वो जैसे किसी ने कहा ना कि अरे कहना क्या चाहते हो, वो वाला हिसाब है। और दूसरा जो पीछे जिक्र चल रहा है इतना तेज़, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि अल्लाह ताला के नाम को बतौर बीट इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि ये करना मुनासिब नहीं है। उलमा इकराम ने भी इस चीज़ से मना किया है। अब वो पीछे फुल जो डीजे सिस्टम बना हुआ है और नकाबत कम और ये परफॉर्मेंस जो है वो किसी और चीज़ की परफॉर्मेंस ज़्यादा लग रही है, समझ ही गए होंगे आप। तो बेहतर ये है कि ऐसे लोगों की हौसला शिकनी की जाए, इनको जो है वो समझाया जाए प्यार से कि ये आप मेंबर रसूल है, ये हमारे घर की बैठक नहीं है कि हम जो मर्ज़ी करते रहें। हमने महफिल नात के स्टेज को अपनी जागीर समझ लिया कि हम जो मर्ज़ी करें, जो हमारे दिल में आए हम करेंगे और वो चलना चाहिए। और यानी हम अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते महफिल नात के स्टेज पर। ये हमारा स्टेज नहीं है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेज है और यहाँ पर वही होगा जो शरीयत के मुताबिक है। अगर हम शरीयत के रूल्स को क्रॉस करेंगे तो हमारी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है और हमारे मज़हब और मसलक का भी नुकसान है। दूसरे मज़ाहिब, दूसरे मसलक वालों को बोलने का मौका मिलेगा इस तरह से। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग तो इस सस्ती शोहरत के लिए करते हैं और कुछ नया करने के चक्कर में ना ऐसी बोंगियाँ मार जाते हैं कि हम कुछ हट के करें। वो हट के करने के चक्कर में ना कहीं और ही निकल जाते हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आपको कुछ हट के करने का शौक़ ही है ना, तो अपने किसी सीनियर के पास बैठें, अपने आइडियाज़ उनसे शेयर करें कि मैं ये चीज़ परफॉर्म करने जा रहा हूँ, मैंने ये चीज़ तैयार की है, आया ये दुरुस्त है या नहीं। मसला ये कि हम खुद ही अपने आप को उस्ताद समझ बैठते हैं ना, हम ही अपने आप को जो अक्ल कुल समझ लेते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं किसी सीनियर के पास बैठने की या किसी सियाने बंदे के पास बैठने की, हमें क्या ज़रूरत है।
ठीक है, हम खुद ही बहुत बड़े फ़नकार हैं। मसला ये कि हम जब अपने आप को फ़नकार समझ लेते हैं ना, अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं, तो वो हमारी सीखने की जो जुस्तजू है, जो सीखने का मरहला है, जो सीखने का एक प्रोसेस है, वो वहीं पे रुक जाता है। तो फिर हमसे इस तरह की बोंगियाँ फिर सरजर्द हो जाती हैं कि जो बाद में तनकीद का बायस बनती हैं और हमारे लिए परेशानी बनती है। इसलिए ज़रूरी है किसी सीनियर सुलझे हुए बंदे से इस्लाह ली जाए और अपने आइडियाज़ और अपनी जो पढ़त है, जो आपके पास कंटेंट है पढ़ने के लिए, उसको भी ज़रूर शेयर किया जाए किसी सीनियर से और उससे तस्दीक करवा कर फिर आप किसी महफिल में पढ़ें, तो वो बहुत बेहतर है। जो बंदा खुद को बड़ा फ़नकार समझता है ना कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, मैंने ये नई चीज़ की है, मैंने ये तब्दीली की है, मैंने एक नया इनकलाब पैदा किया है स्टेज पर, तो जो मैं के चक्कर में अपनी कम अकली कम शऊरी जो है वो स्टेज पर दिखाता है, शरीयत की धज्जियां उड़ाता चला जाता है, शरीयत की हदूद का पास नहीं रखता, तो फिर वो जितनी स्पीड से आता है ना उतनी स्पीड से वो वापस चला जाता है। मुझे बताएं, जो परफॉर्मेंस मैंने स्टार्ट पर प्ले की, ये परफॉर्मेंस क्या किसी को याद रहेगी? ये वक्ती तौर पर वो डीजे सिस्टम तो चल रहा है, लोग खिदमत कर रहे हैं, क्या ये परफॉर्मेंस किसी को याद रहेगी? नहीं। जो सुलझा अंदाज होता है वो सुलझा ही होता है, जो मेयारी होता है वो मेयारी होता है। मेरी मुराद नकाबत में जो मेरे सबसे फेवरेट हैं, मेरे लिए वो उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बाकायदा तौर पर तो नहीं, लेकिन उनकी वीडियो से मैंने अपने बहुत से तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बेहतर किए। गो कि इनसे मेरा पर्सनल राब्ता भी है। मेरी मुराद तस्लीम अहमद साबरी साहब बहुत नाइस पर्सन और आलम इस्लाम के, मैं कहता हूँ इस दौर के मोस्ट सीनियर नकीब महफिल। तो देखें उनका अंदाज देखें। ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, एक चश्मे इल्तिफात बड़ी देर हो गई, महरूम यक निगाह करम नक्शे पुरअलम, यक निगाह करम नक्शे पुरअलम, हाँ मालिके हयात बड़ी देर हो गई, है रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, अर्शे बरी से जब था दुआओं का राबिता। ये होती है नकाबत जो दिल में उतरे। अशार की सिलेक्शन, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, लहजा, देखिए ना, ये बंदा अकेला ही शेर है। गो कि इन्होंने अब वो दफ के साथ पढ़ना भी शुरू कर दिया है, जैसा कि तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तेरे गुण पर ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली अच्छा है। मेरी ज़ाती राय है, छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन ये स्टाइल मुझे इनका अच्छा नहीं लगा। जो इनका एक शुरू से तरीकाकार चला आता रहा है, जैसे मैंने इनकी पहली वीडियो चलाई है, तो कितना सुलझा हुआ अंदाज है। तो इनका रेफरेंस देने का मकसद ये है कि ऐसे सीनियर्स को सुने। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा नकीब महफिलों के लिए कि नकाबत के लिए किन जो है वो असातिज़ा को सुना जाए। तो ऑफ टॉपिक नहीं जाते, उसी बात पर रहते हैं। बात हो रही थी कि आप नकाबत की दुनिया में अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो अपने सीनियर्स से सीखें कि वो कैसा काम करते आए हैं। अब तस्लीम अहमद साबरी साहब के पढ़े गए कलाम सदाबहार हैं। वरफ़ाना लका ज़िक्र के मौजू से उन्होंने कलाम पढ़ा, और लाखों हैं ज़माने में सिकंदर के बराबर, ऐसे कई कलाम जो कि उनकी पहचान बनी, जो हमेशा के लिए अमर हो गए और वो हमेशा सुने जाते रहेंगे। तो ऐसी परफॉर्मेंसेस, इसको तो जनाब को 1 मिनट भी याद नहीं रखता, और ये याद रखने के काबिल ऐसी परफॉर्मेंसेस होती भी नहीं है। दूसरा मसला ये है कि जो हमारे नुकबा हजरात आज के दौर के, मैं सब की बात नहीं कर रहा, नए आने वाले उभरते हुए नकीब हैं, वो किताब से बहुत दूर हैं। वो बस कॉपी पेस्ट के चक्कर में कि 2-4 आइटम्स तैयार कर ली, बस वही पढ़ दी। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। एक नकीब महफिल कंपेयर के लिए उसका कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको किताब के साथ मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। आप शोरा इकराम और जितने भी सीनियर्स गुजरे उनकी कुतुब को पढ़ें, जो अपने वाक़यात पढ़ने, आपको नॉलेज होना चाहिए ऑथेंटिक, और जो असल वाक़यात हैं उनको आप रीड करें, उनका हवाला सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और जितना बंदा स्टडी करता है ना, उतना वो अपनी फील्ड के अंदर मजबूत से मजबूत होता चला जाता है। तो किताब से अपना रिश्ता जोड़ें। आपने जो चीज़ तैयार करनी वो इंटरनेट से नहीं, बल्कि
कंटेंट बुक से निकालें, खुद रीड करें, उसमें से आप सेक्शंस बनाएं कि मैंने अशार ये पढ़ने और ये इस बुक से मैंने इन अहादीस को बतौर नकाबत मैंने अपनी परफॉर्मेंस में शामिल करना है। तो आपकी नकाबत सिर्फ महज परफॉर्मेंस ना हो, बल्कि आपकी नकाबत से लोगों को कुछ सीखने को भी मिले। जो आप अशार सेलेक्ट करके लाएंगे वो भी मानी खेज होने चाहिए। बेमानी और बेमकसद अशार और ठंडे और हल्के अशार का इंतखाब ना करें और मजबूत और जामे मुस्तनद अशार का इस्तेमाल करें, जिससे लोगों के कुलूब ज़हान को भी रोशनी मिले। और साथ में आप जो अहादीस का हवाला देंगे, जो वाक़यात सहाबा के या अहले बैत के या बुजुर्गान दीन के ऑथेंटिक वाक़यात अपनी नकाबत में शामिल करें, जिससे लोगों को नॉलेज हो। कुछ ना कुछ वो महफिल से अगर वो खाली झोलियाँ लेकर आएँ तो अपनी झोलियाँ इल्म के ख़जाने से भर के लेके जाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पैगाम था मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। किसी पे तनकीद करना, किसी पर कीचड़ उछालना मेरा मकसद नहीं था। मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो दिल से माजरत। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त, फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर।